प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के अच्छे दिन के लिए, आज की शाम के लिए कि परमेश्वर ने हम सबकी ज़िंदगी में एक बार फिर से ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम प्रभु की महिमा, परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकें और उसके नाम को सराह सकें। तो बड़े हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की शाम की संध्या में, परमेश्वर पिता की संगति में, प्रभु की उस योजना में जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने ठहराई। उस बात के लिए हम परमेश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर पिता में परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके नाम को धन्य कहने के लिए अपनी आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और बड़े विश्वास के साथ आज जानेंगे कि परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में आज कौन सी बात करना चाहता है और आज कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देना चाहता है और अपने वचन के द्वारा हमारी जिंदगी को एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहता है। तो आइए बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपनी आज की संगति, आज की आराधना को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। आइए हम सब प्रार्थना करें। पवित्र 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 महान दयालु पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। और अब तक प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित और सही सलामत रखा, इस बात के लिए प्रभु जी हम हृदय की गहराइयों से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे खुदावन, हम बड़े विश्वास के साथ आज की संगति में, जबकि आज पवित्र विश्राम दिन है, प्रभु जी हमने आपकी महिमा की, आपकी तारीफ की। सुबह से प्यारे प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा, आपकी संगति के द्वारा आशीषें प्रदान की हैं खुदावन और आशीषें ग्रहण की हैं। इसलिए प्रभु हम आपसे चाहते हैं, जब शाम की घड़ी में प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, आपकी आत्मा का अभिषेक, आपकी मौजूदगी, आपकी उपस्थिति अपने परिवार में, अपने लोगों में, विशेषकर परिवारों में देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे साथ साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हमारे विश्वास में खुदावन अपनी मजबूती के साथ देने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की इस पूरी संगति पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। खास तौर से प्रभु परमेश्वर तेरे दास भाई इवेंजलिस्ट दीपक जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहते हैं यहोवा शालोम मिनिस्ट्री का कि प्यारे खुदावन आपने प्रभु जी अपने दास के मन में इस बात को डाला कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके वचन की मनादी की जा सके, आपके वचन की गहराइयों को सीखा जा सके और आपके लोग प्रभु आपके वचन से तृप्त हो सके। परमेश्वर कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं और हमारे साथ साथ रहती। प्रभु आज की इस पूरी आराधना पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। हम खुदावन चाहते हैं कि आप हमारे साथ होइए, अपनी अगुवाई कीजिए और अपनी आत्मा से अभिषेक कीजिए, क्योंकि प्यारे खुदावन हम अपने आप में कुछ भी नहीं, परंतु आपका आत्मा आए भर भर के हमें सिखाता है, हमें स्मरण कराता है कि प्रभु हम आपके चरणों में कैसे चल सकें। हृदय की गहराइयों से हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं हर एक पर तेरी आशीष हो, जो लोग बाद में प्रभु जी इस वचन को देखते हैं हर एक पर खुदावन तेरी आशीष चाहते हैं। संपूर्ण हृदय से हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस शाम के समय में परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए और प्रभु की उस महिमा के लिए जिसके द्वारा हम सबको परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की तारीफ कर सकें, प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकें। और धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से इवेंजलिस्ट दीपक जी का, जो कि पंजाब से हैं। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को बहुत आशीष दे और इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से परमेश्वर बहुत से लोग जो वचन को सुने, हर एक पर खुदावन अपनी आशीषें और अपनी बरकतें उंडे रहे। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ, जब मैं लास्ट टाइम में प्रचार कर रहा था 2 दिन पहले किसी पेज पर, तो किसी भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि पादी साहब प्लीज वो गीत जरूर गाइए जो गीत आप अक्सर गाया करते हैं, जो आपको पसंद है। हमने पूछा कौन से गीत, तो वो कहने लगे कि एक तो वो जो आप गाते हैं कि बस यीशु तू मुझको इतना बता दे, और दूसरा वो कि मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे काम नहीं अब किसी का। तो कह रहे भाई साहब ये जरूर गीत गाइएगा अब की बार जब भी आप प्रचार कीजिए, किसी का मैसेज आया मेरे पास
तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये मौका दिया, उसने ये संगति दी कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के द्वारा और उसके नाम को धन्य कहते हुए हम आज की संगति में आज के वचन को सीखें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हम जानते हैं इस समय जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो बहुत विचित्र हैं, बहुत विषम है, क्योंकि हम जानते हैं हर तरफ जो है ये कोरोना महामारी की वजह से हर तरफ माहौल जो है बहुत अस्त व्यस्त है और सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त में चल रही हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे माहौल में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने एक माध्यम दिया है कि ऑनलाइन परमेश्वर की सेवा के माध्यम से आज जब भी आप किसी सोशल मीडिया को खोलिए आपको प्रचार होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी आप कभी भी फेसबुक को ऑन कीजिए आपको प्रचार होता हुआ दिखाई देगा। ये बड़ी खुशी और बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने एक बड़े स्तर पर अपने वचन को फैलाने का एक जरिया चुन लिया है, एक माध्यम चुन लिया है ताकि परमेश्वर की बढ़ाई होती रहे। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि जब यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे तो उस यरूशलेम में प्रवेश करते समय लोग होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रहे थे और चेलों ने डांटने लगे। चेले कहने लगे प्रभु इनको शांत कर दे, प्रभु इनको मना कर दे, ये ना चिल्लाएं, क्योंकि लोग डरे हुए थे। क्योंकि उस समय जो यहूदी प्रथा थी और रोमी साम्राज्य था उसके हिसाब से लोग डरे हुए थे, लोग घबराए हुए थे। तो लोग कह रहे थे कि प्रभु ने मना कर दे, इतना चिल्लाएं, ना जोर जोर से बोलें। तो यीशु मसीह ने एक शब्द कहा था, वो शब्द आज के समय में वो वचन पूरा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो आज पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, मोबाइल वैसे तो कुछ भी नहीं है, टीवी वैसे तो कुछ भी नहीं है, अगर लाइट ना आ रही हो, इन्वर्टर ना हो तो बिल्कुल एक पत्थर के समान बेजान चीज़ है, डब्बा है, कुछ नहीं है। और प्रभु ने आज से 2020 वर्ष पहले इस बात की घोषणा की थी, अगर इंसान चुप हो जाएंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। तो आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी आप फेसबुक पे ऑनलाइन जाएं या यूट्यूब पे जाएं आपको प्रचार होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आज ये पत्थर चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु के नाम की तारीफ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे। बस यीशु तू मुझको इतना बता दे कितना मैं तेरे पास हूँ। इस गीत के द्वारा हम प्रभु के नाम को सराहेंगे, उसकी महिमा और उसकी तारीफ करेंगे। बस यीशु तू मुझको इतना बता दे कितना मैं तेरे पास हूँ। बस यीशु तू मुझको इतना बता दे कितना मैं तेरे पास हूँ। पापी दामन से मुझको छुड़ा ले इतना मैं तेरे पास हूँ। पापी दामन से मुझको छुड़ा ले कितना मैं तेरे पास हूँ। आहा हा हा ओ हो ला 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 ओ हो। फूलों में कितनी खुशबू है लेकिन इनमें भी कांटे हैं। फूलों में कितनी खुशबू है लेकिन इनमें भी कांटे हैं। ऐसा दिल मैं कहाँ से लाऊं जिसमें न कोई कांटा हो। ऐसा दिल मैं कहाँ से लाऊं जिसमें न कोई कांटा हो। बस यीशु तुम बता दे कितना मैं तेरे पास हूँ। पापी दामन से मुझको छुड़ा ले कितना मैं तेरे पास हूँ। आहा हा हा ओ हो ला 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 ओ हो। बाग कितना सुंदर है लेकिन इसमें भी पतझड़े हैं। बाग कितना सुंदर है
लेकिन इसमें भी पतझड़े हैं। ऐसा दिल मैं कहाँ से लाऊं जिसमें न कोई पतझड़े हो। ऐसा दिल मैं कहाँ से लाऊं जिसमें न कोई पतझड़े हो। बस यीशु तू मुझको इतना बता दे, कितना मैं तेरे पास हूँ। पापी दामन से मुझको छुड़ा ले, कितना मैं तेरे पास हूँ। आहा ओहो ला 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 ओहो हो। हम तो कितने अच्छे हैं लेकिन दिल के झूठे हैं। हम तो कितने अच्छे हैं लेकिन दिल के झूठे हैं। दिल हमारा काला है, इसमें बहुत से दाग हैं। ऐसा दिल मैं कहाँ से लाऊं जिसमें न कोई दाग हो। ऐसा दिल मैं कहाँ से लाऊं जिसमें न कोई दाग हो। बस यीशु तू मुझको इतना बता दे, कितना मैं तेरे पास हूँ। पापी दामन से मुझको छुड़ा ले, कितना मैं तेरे पास हूँ। आहा हा हा ओ हो ला 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 ओ हो। इंसान वही जो अच्छा है, सुख दुख में जो काम आए। इंसान वही जो अच्छा है, सुख दुख में जो काम आए। ऐसा इंसान कहाँ से लाऊं जिसमें न कोई स्वार्थ हो। ऐसा इंसान कहाँ से लाऊं जिसमें न कोई स्वार्थ हो। बस यीशु तू मुझको इतना बता दे, कितना मैं तेरे पास हूँ। पापी दामन से मुझको छुड़ा ले, कितना मैं तेरे पास हूँ। आहा ओ हो ला 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 ओ हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद उस सुंदर गीत के लिए। बस यीशु तू मुझको इतना बता दे, कितना मैं तेरे पास हूँ। सचमुच में मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के कितने पास हैं, हम उसके कितने निकट हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवन जो है कहीं ना कहीं बुराई, पाप और अंधकार में पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है गलत कामों में लिप्त है। इसलिए हमें आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम अपने परमेश्वर के पास कितने निकट हैं। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर के पास कितने निकट हैं और उसकी कितनी निकटता में बने हुए हैं। इस बात को इस गीत पर बयान करता है कि बस यीशु तू मुझको इतना बता, कितना मैं तेरे पास हूँ। आइए एक गीत और गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करेंगे। और उस गीत के बोल हैं, मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे काम नहीं अब किसी का। सचमुच में संसार की सारी खुशियां फेल हैं, संसार की सारी चीजें फेल हैं। प्रभु यीशु मसीह का अगर आपके जीवन में प्यार आ गया, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्यार आ गया, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे काम नहीं अब
किसी का, मुझे यीशु का प्यार मिला है। मुझे काम नहीं अब किसी का, मतलब कि ये दुनिया सारी, मतलब कि ये दुनिया सारी कोई नहीं है किसी का, मुझे यीशु का प्यार मिला है। मुझे काम नहीं अब किसी का, मुझे यीशु का प्यार मिला है। मुझे काम नहीं अब किसी का, झूठा प्यार जताने हमसे दुनिया वाले आए हैं। झूठा प्यार जताने हमसे दुनिया वाले आए हैं। तू जब भी मांगे हमने जहरी कांटे बिछाए हैं। फूल जब भी मांगे हमने जहरी कांटे बिछाए हैं। कांटों के बदले कलियां बिछाना, कांटों के बदले कलियां बिछाना, यीशु से मैंने है सीखा। मुझे यीशु का प्यार मिला है। मुझे काम नहीं अब किसी का, मुझे यीशु का प्यार मिला है। मुझे काम नहीं अब किसी का, अपनों ही ने ठोकर मारी, गैरों से शिकवा करें क्या। अपनों ही ने ठोकर मारी, गैरों से शिकवा करें क्या। दिन को मैंने पाया अंधेरा, रात की बात करें क्या। दिन को मैंने पाया अंधेरा, रात की बात करें क्या। यीशु का नाम बना मेरी ज्योति, यीशु का नाम बना मेरी ज्योति। काम नहीं आप दिए का, मुझे यीशु का प्यार मिला है। मुझे काम नहीं आप किसी का, मुझे यीशु का प्यार मिला है। मुझे काम नहीं आप किसी का, मतलब कि ये दुनिया सारी, मतलब कि ये दुनिया सारी कोई नहीं है किसी का। मुझे यीशु का प्यार मिला है। मुझे काम नहीं अब किसी का, मुझे यीशु का प्यार मिला है। काम नहीं अब किसी का, मुझे काम नहीं अब किसी का, मुझे काम नहीं अब किसी का। हालेलुया। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का प्यार मुझे मिला है। मुझे दुनियादारी की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे इन गीतों के द्वारा कि बस यीशु तू मुझको इतना बता दे कितना मैं उसके पास हूँ, और इस बात को कि मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे काम किसी और का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे मेरे प्रियो। इन गीतों के द्वारा, इन गीतों के महत्व को समझें, क्योंकि गीतों के द्वारा जब परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, परमेश्वर बड़े ध्यान से हमारे जीवन को टटोलता और हमारे जीवन को देखता है। हालेलुया। और हम इस बात को जान ले मेरे प्रियो कि जितनी हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को उतनी ही आशीषों के साथ परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में जाएंगे, आज की संगति में जाएंगे। प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है, मैंने शीर्षक आपको लिख दिया है। अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ देखिए, सुनिए कि आज का जो शीर्षक है वो क्या है। शैतान कैसे कार्य करता है। कि लोग ये कहते हैं कि ये काम हमने नहीं किया।
अगर कुछ गलत हो जाए तो कहते हैं कि हमने ये नहीं किया, मेरे से शैतान ने करवा दिया, ये मेरे जीवन से शैतान के द्वारा ये काम करवा दिया गया। हम सीधा आरोप जो है, प्रत्यारोप जो है वो शैतान पर डाल देते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि शैतान आखिर काम कैसे करता है, आखिर उसके काम करने का जो तरीका है वो क्या है। अगर हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है, अभी हमने आपके सामने अय्यूब की किताब से पढ़ा आरंभ में कि परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र एक जगह पर इकट्ठा हुए और लिखा है शैतान भी वहां पर आ गया। परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने बड़े स्पष्ट जवाब दिया, क्या कहा? मैं इधर उधर डोलते डालते घूमते घामते आया हूं। यानी कि आप ये मत भूलिए कि जब परमेश्वर शैतान की मंडली में, शैतान परमेश्वर की उस संगति में, पवित्रता की जगह पर जब शैतान अपनी मंडली के साथ पहुंच सकता है, तो हम और आप जब दिन रात संसार में रहते हैं तो हमारे आसपास शैतान क्यों नहीं घूम सकता, हमारे आसपास शैतान क्यों नहीं रह सकता। हम इस बात को ना भूलें कि जब लूसीफर को गिराया गया स्वर्ग से, तो वो इस पृथ्वी पर ही गिराया गया था, वो हमारे आसपास रहता है। बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि वो तो इस मौके की तलाश में रहता है कि उसे मौका मिले और वो कब हमको फाड़ खाए। हालेलुया। वो हमें इस बात के लिए देखता रहता है कि हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरियां हमें कब जो है वो हमें लाचार करें और वो मौका देखते ही हमारे जीवन को खा जाए। आज का पाठ जो लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों, बाइबल है आप पढ़ सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, उसके 8 पद से उसके 11वें पद तक आज का पाठ लिया गया है, जिस पर हम आज विचार करने की कोशिश करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि शैतान जो है वो कैसे अपना कार्य करता है, शैतान कैसे अपना कार्य करता है, इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 8 से 11 तक। ध्यान सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों को मानने के लिए तैयार हो या नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पौलुस कहता है शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। यानी शैतान अपना काम बहुत बेतहाशा करने को तैयार रहता है। अब वो कार्य कैसे करता है, इस वचन की गहराई को हमें समझने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करनी होगी, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी होगी, ताकि इस वचन की गहराई को हम समझ सकें कि शैतान आखिर मेरे और आपके जीवन में कैसे काम करता है, किस तरह से वो काम करता है। इस बात को हम जानने का प्रयास करें। आइए हम सब आज की वचन के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की मौजूदगी को मांगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगे और आज के वचन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि हम जानते हैं एक एक वचन जो परमेश्वर बोलता है वो सत्यता की कसौटी पर है। और बाइबल कहती है जमीन और आसमान टल जाएंगे, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ एक भी वचन जो मैं बोल रहा हूं वो टलेगा नहीं। तो इस बात को जान लें कि अगर प्रभु ने कहा कि शैतान इस रीति से कार्य करता है, तो समझ लीजिए कि हमें और आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, हमें और आपको सावधान होने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दे, हमारे परिवार में काम करना शुरू कर दे, हमारे बच्चों में काम करना शुरू कर दे, हमारी भाई बहनों में काम करना शुरू कर दे। क्योंकि शैतान, पौलुस कहता है, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, हम उसकी योजनाओं से अनजान नहीं है। और शैतान जब काम करता है तो किस तरह से करता है मेरे प्रियो, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ईश्वर राजा,
बड़े विश्वास के साथ हम एक बार फिर से आपके सम्मुख आए हैं। हे राजाओं के राजा शक्तिमान परमेश्वर पिता, कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आए आपके वचन को समझने के लिए, आपके वचन को सीखने के लिए। प्यारे खुदावन, आज के वचन को हम प्रभु तेरे जीवित पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम जानते हैं तेरा एक एक वचन सत्यता की कसौटी पर खड़ा है। प्रभु जी, हम इस बात को जानते हैं, हम नासमझ हैं, निर्बुद्धि हैं, निर्ज्ञान हैं, लेकिन आपकी समझ हमें प्रभु जी ज्ञानवान बनाती है। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सामर्थ्य हमें पिता परमेश्वर आपके वचन को समझने की शक्ति देती है। प्रभु आज के वचन पर आशीष मांगते हैं। जो लोग प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं और देखते हैं, प्रभु जी आपकी महिमा से परिपूर्ण हो जाए। और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हर एक प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के स्पर्श से आज के वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। प्रभु जी आशीष प्राप्त करे। प्रभु जी उनके परिवारों में, उनके लोगों में, प्रभु उनकी कलीसियाओं में आशीष आए। प्रभु जी और आज के वचन को प्रभु हमारे जीवन में बहुत आय से आशीष लेकर आए। हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा स्तुति आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आज के वचन के लिए। शैतान कैसे कार्य करता है, लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में लिख दिया है कि आखिर शैतान जो है वो कैसे काम करता है। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें समझने की आवश्यकता है। वचन कैसे हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ता है अपनी महिमा के द्वारा। आपको याद दिलाना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आज के वचन को समझने के लिए पहले उत्पत्ति को समझना आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि आखिर शैतान कार्य कैसे करता है, अपने कार्य को मनुष्यों के बीच में कैसे लेकर आता है। उत्पत्ति की किताब में बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने 5 दिन में सब कुछ बना दिया, 5 दिन में सब कुछ बना दिया, तो 6वें दिन परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाए। और परमेश्वर ने बनाया और मिट्टी का पुतला बनाया, जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीता जागता प्राणी बन गया। और जब मनुष्य जीता जागता प्राणी बन गया, तो उसके बाद परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। उसने क्या किया, उसको गहरी नींद में डाल दिया, उसकी पसली में से और एक स्त्री को बना दिया। और बाइबल कहती है, उनको कहा कि तुम फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, और परमेश्वर उनको आशीष दी। आशीष के साथ साथ एक शब्द कहा कि देख तू सारे वृक्षों के फल को खाना, लेकिन जो इस वाटिका के बीच में, अदन की वाटिका के मध्य में लगा हुआ वृक्ष है, उसके फल को तू मत छूना। इस बात को परमेश्वर ने कहा कि तू उस फल को मत खाना। अगर तूने खाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात दोनों से बोली, आदम और हव्वा से। वो लोग अदन की वाटिका में टहल रहे थे, अदन की वाटिका में घूम रहे थे, और जब अदन की वाटिका में जब वो घूम रहे थे, तो स्त्री की निगाहें उस वृक्ष पर पहुंच गई। शैतान अपना कार्य कैसे करता है, इसकी पहली श्रेणी मैं आपको बताने वाला हूं। कि जैसे ही वो अदन की वाटिका में टहल रहे थे और हव्वा की निगाहें जब उस पेड़ पर गई, उस वृक्ष को उसने देखा, उस वृक्ष को देखकर उसके मन में उस फल के लिए एक अभिलाषा उत्पन्न हुई। हालेलुया। उसके मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई, और जैसे ही उसके मन में अभिलाषा हुई, वैसे ही बाइबल बताती है शैतान तुरंत आ गया। हालेलुया। यानी कि शैतान कैसे कार्य करता है, उसकी पहली श्रेणी क्या है? उसकी पहली श्रेणी है कि आपके मन में अगर किसी चीज की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके मन में किसी चीज के प्रति लालच उत्पन्न हो रहा है, आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। अगर आपके मन में किसी चीज की इच्छा जाहिर हो रही है, तो आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। औरत ने देखा, हव्वा ने देखा, फल बड़ा सुंदर है, खाने में मनभाऊ है। बाइबल ऐसा बताती है, खाने में मनभाऊ है। उसको देखकर उसके मन में एक विचार आया कि ये फल देखने में इतना मनभाऊ है, तो खाने में कितना लजीज होगा, कितना खूबसूरत होगा। जैसे ही अभिलाषा उसके मन में आई, और उसके मन में आते ही उस अभिलाषा ने परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया।
उस अभिलाषा ने परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को नहीं खाना, इस फल को नहीं देखना। और उस स्त्री ने, उस हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में जाकर उस फल के प्रति अपनी अभिलाषा को व्यक्त कर दिया। शैतान आ गया और शैतान कहने लगा, क्या कहा स्त्री से, क्या परमेश्वर ने इस फल को तुझे खाने के लिए मना किया है? स्त्री कहती है, परमेश्वर ने कहा कि इस फल को छूना भी नहीं तो हम मर जाएंगे। शैतान ने क्या कहा? उस अभिलाषा को देखा, उस चाहत को देखा, उस वचन को इस्तेमाल किया, उस अभिलाषा को इस्तेमाल किया। और उस अभिलाषा को जब इस्तेमाल किया तो स्त्री से कहता है, बिल्कुल झूठ है, परमेश्वर गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। शैतान ने कहा, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, अरे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। शैतान ने हव्वा को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया। केवल किस वजह से? एक अभिलाषा की वजह से। हालेलुया, हालेलुया, एक अभिलाषा की वजह से। आज मेरे प्रियो, हमारे जवान बेटे बेटियां, हमारे लोग आज अभिलाषा की वजह से बहुत सारे गलत काम कर बैठते हैं। अक्सर जब जवान बच्चे निकलते हैं रोड पर, बाजार में, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लोग बाजार में निकलते हैं रोड पर या कहीं भी घूमने जाते हैं, तो खास तौर से जवान बच्चों की बात कर रहा हूँ, युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। हमारे जवान बेटे किसी बाइक को देखते हैं, खास तौर से यामा की बाइकें हिंदुस्तान में बहुत महंगी हैं, RXZ या RX या उसके ऊपर कोई भी और हार्ले डेविडसन या कोई भी और बाइक जो बहुत महंगी है, उन जब चीज़ों को देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं और जैसे ही उसको देखते हैं हमारे जवान बच्चों के मन में आ जाता है, उसके प्रति एक अभिलाषा आ जाती है और वो उस बाइक को देखकर अपने घर पर आकर पापा से कहते हैं, पापा हमको ये बाइक चाहिए। उस अभिलाषा में वो इतना जकड़ जाते हैं, इतना लिप्त हो जाते हैं कि वो शैतान को अवसर दे देते हैं कि अपने पापा के विरोध में बात करना शुरू कर दें। अगर पापा ने कहा, बेटा अभी मजबूरी है, अभी इस बाइक को दिला नहीं सकता हूं, अभी इतना पैसा नहीं है मेरे पास, हम कुछ समय बाद ले लेंगे, कुछ समय बाद दे देंगे, अभी इस समय पैसा नहीं है, तो वो अभिलाषा, वो शैतान, वो अवसर क्या कर देता है? अपने माँ बाप के विरोध में हमें खड़ा कर देता है। हालेलुया, हमारे विरोध में हमारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमारी अभिलाषा का इस्तेमाल करता है। हालेलुया, शैतान हमारी अभिलाषा का इस्तेमाल करता है। वो काम ऐसा ही करता है, वो हमारी अभिलाषा को देख लेता है, हमारे मन में अभिलाषा कैसी आ रही है। केवल बाइक की बात नहीं मेरे प्रियो, रोड पे जाते हुए किसी लड़की को देखना, उसके प्रति अभिलाषा उत्पन्न हो जाना, उसके प्रति चाहत उत्पन्न हो जाना, ये सारी बातें शैतान को अवसर देती हैं। किसी चीज के प्रति चाहत को प्रकट कर देना शैतान को अवसर देता है। केवल भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटियों की भी बात कर रहा हूँ। हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब रोड पे जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, तो मार्केट में एक दुकान पे, शोरूम पे बड़ा बढ़िया सा सुंदर सा सूट लगा हुआ है, बड़ा अच्छा सा महंगा सूट लगा हुआ है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, माँ बाप के जेब खर्चा इतना नहीं है कि वो सूट को बेयर कर सके, उस सूट को दिला सके। लेकिन वो लड़की और वो बेटियां, वो बहनें क्या करती हैं? अपनी मम्मी से जिद करती, मम्मी हमको ये सूट चाहिए, हमने उस फिल्म में इसको देखा था, ये सूट हमको चाहिए। और उस सूट के लिए उनकी अभिलाषा इतनी जाग जाती है कि वो अपनी मां के और बाप के विरोध में खड़ी हो जाती है। हालेलुया, शैतान कैसे कार्य करता है? शैतान कैसे काम करता है? शैतान हमारी अभिलाषाओं का इस्तेमाल करता है। शैतान हमारी अभिलाषाओं का इस्तेमाल करता है। हमारे मन में, जैसे ही बाइबल में साफ लिखा है, 10 आज्ञाओं में से हम सब जानते हैं, 10वीं आज्ञा लिखी, तू किसी चीज का लालच मत करना। यह अभिलाषा जैसे ही मेरे और आपके मन में आएगी, शैतान सबसे पहले हमारे हृदय के द्वार पर, हमारे मन के द्वार पर हमारे सामने खड़ा होगा। हालेलुया, शैतान हमारे सामने खड़ा होगा और वो अभिलाषा को इस्तेमाल करता है। मैं यीशु मसीह का उदाहरण देता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। मैं यीशु मसीह को उदाहरण देता हूं।
यीशु मसीह ने 40 दिन तक भूखे प्यासे रहे। ध्यान सुनिएगा, 40 दिन तक भूखे प्यासे रहे। लूका 4 में देखिएगा, 40 दिन तक भूखे प्यासे रहे। और 40 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद लिखा है, साफ लिखा वहां पे कि लिखा है उन्हें अंत में क्या लगी? भूख लगी। भूख लगने का मतलब है अभिलाषा का उत्पन्न होना, इच्छा का जागना। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जागी, बाइबल कहती है उन्हें जैसे ही भूख लगी, शैतान तड़ाक से आ गया, उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, सुनिए क्या कह रहा है, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करता है। शैतान अभिलाषा के साथ साथ परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करता है हमें पाप में डालने के लिए, हमारे जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर, जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और हमारी अभिलाषाओं को देखता है, तो शैतान को भी अवसर दे देता है कि परीक्षा करो। जैसे अय्यूब के जीवन में आई थी, शैतान, परमेश्वर ने आदेश किया। ऐसे ही जब हमारे मन की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती हैं, तो परमेश्वर भी हमें परीक्षा में डाल देता है। लिखा है यीशु मसीह जैसी भूख लगी, शैतान आ गया, कहने लगा, क्या लिखा है? तेरे वचन में लिखा है अगर तू इन पत्थरों से कह दे ये रोटियां बन जाए तो ये बन जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को मौका नहीं दिया, शैतान को अवसर नहीं दिया। उसने अपनी अभिलाषा तो व्यक्त की, लेकिन शैतान को अवसर नहीं दिया। लेकिन आज मैं और आप जब अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं, हम शैतान को भरपूर अवसर देते हैं। आज मेरे प्रियो, शैतान कैसे काम करता है? हमारी अभिलाषा का इस्तेमाल करता है, हमारी अभिलाषा का इस्तेमाल करता है, हमारे मन में हमारी अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। आपको याद होगा, दूसरी बात, दूसरी घटना याद दिलाता हूं मैं आपको। मरियम जब गर्भवती हो गई, जब उसकी कोख में प्रभु यीशु मसीह आ गए पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उसके पति यूसुफ ने, लिखा है बाइबल कहती है यूसुफ ने, उसने मन छोड़ देने का विचार किया। एक अभिलाषा आई कि लोग क्या कहेंगे, इससे अच्छा मैं इसको छोड़ दूं। एक इच्छा जागी, एक अभिलाषा उत्पन्न हुई कि मैं इसको छोड़ देता हूं। और उसी घड़ी जब उसके मन में ये विचार आ रहे थे, शैतान अपना काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने आकर उस शैतान को मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया, और उसने कहा कि जो कुछ मरियम की कोख में है वो पवित्र आत्मा से है। अपनी पत्नी को, अपनी मंगेतर को अपने घर ले जाने से मत परेशान हो, मत घबरा। तो अभिलाषा, पहली चीज, शैतान कैसे कार्य करता है? शैतान मेरे और आपके जीवन में मेरी और आपकी अभिलाषा का इस्तेमाल करता है, मेरी और आपकी मन की इच्छाओं का इस्तेमाल करता है, और वो भरपूर प्रयास करता है कि कैसे भी हमारी इच्छाओं को इस्तेमाल करके, हमारी अभिलाषाओं को इस्तेमाल करके हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से हम सबको दूर कर दे और अपनी निकटता में वो लेकर आ जाए। हालेलुया। वो हमारी इच्छाओं का, हमारी अभिलाषाओं का। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है, परमेश्वर का वचन मुझे बताता है कि परमेश्वर वो जो वचन जो है वो आखिर शैतान कैसे मेरे जीवन में काम करता है, या आपके जीवन में, हम सबके जीवन में शैतान कैसे काम करता है। पहली बात कि वो अभिलाषाओं का इस्तेमाल कर हमें पाप में डालता है। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरी बात है कि वो झूठी धार्मिकता पर भरोसा दिलाता है। हालेलुया। झूठी धार्मिकता, आपको याद होगा झूठी धार्मिकता की जब हम बात करते हैं तो बाइबल बताती है, आप प्रेरितों का काम उसके 5 अध्याय को पढ़िए, प्रेरितों का काम 5 अध्याय और उसकी पहली आयत से परमेश्वर का वचन क्या बताता है। बहुत अच्छी कहानी है वहां पर। प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय, आपके पास बाइबल है, आप निकाल सकते हैं। हनन्याह और सफीरा का कहानी है। झूठी धार्मिकता, झूठी जिंदगी, शैतान हमारे मन में झूठे विचारों को ले आता है, झूठी धार्मिकता पर भरोसा दिलाता है कि अगर हम किसी से झूठ बोल देंगे कुछ नहीं होगा, हम किसी के साथ झूठा व्यवहार करेंगे कुछ नहीं होगा। शैतान ऐसी झूठी धार्मिकता पर
हमारे जीवन पर प्रहार करता है। हनन्याह और सफीरा भी उसी घटना का एक शिकार हुए। बाइबल बताती है प्रेरितों काम 5 अध्याय 1 से 4 पद में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि प्रेरितों ने आदेश किया था कि अपनी अपनी भूमि और अपनी अपनी जमीन को बेचकर जितना पैसा मिलता है उस पैसे को, सारे पैसे को लेकर आओ और प्रेरितों के पांव पे रखो और जिनकी जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको बांट दिया जाएगा, उसके अनुसार उन्हें बांट दिया जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रेरितों काम 5 अध्याय में हनन्याह सफीरा ने भी अपनी भूमि बेची और इस भूमि में से लिखा क्या है, हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख लिया। प्रेरितों ने कहा सब कुछ लेके आना, लेकिन उन्होंने कुछ बचा लिया और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। यानी हनन्याह ने जो काम किया उसकी पत्नी जानती थी, लेकिन फिर भी उस झूठी बातों पर, झूठे उसमें उसने उसका सहयोग किया। और क्या लिखा है, और उसका एक भाग प्रेरितों के पांव पे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, सुनिए ध्यान से, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ छोड़े। शैतान ने उसके मन में डाली, अरे मैंने इतना पैसा बचा है, इतनी रुपए की भूमि बेची है, इतना सब कुछ बचा हुआ है, अरे मैं सारा पैसा कैसे दे दूं, मैं सारा पैसा नहीं छोड़ सकता हूं प्रेरितों के पास। उसने कहा कुछ पैसा नीचे रख लिया, बचा लिया। और बाइबल कहती है पतरस ने तुरंत जान लिया पवित्र आत्मा में और उसने तुरंत कहा, हे हनन्याह, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली? शैतान झूठी धार्मिकता पर भरोसा दिलाता है। वो सोचता है हम झूठ बोल दे कुछ होगा नहीं, हम झूठ कर ले कुछ होगा नहीं, हम झूठे बन जाए कुछ होगा नहीं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रेरितों काम आगे पढ़िएगा, 4 पद से आगे लिखा है, जैसे ही पतरस ने ये बात बोली हनन्याह के प्राण जाते रहे। हालेलुया, हनन्याह के प्राण जाते रहे। आज मैं और आप अगर परमेश्वर के विरोध में शैतान की युक्ति पर चलेंगे, शैतान के कार्य में मिलित होंगे और झूठे विश्वास के साथ परमेश्वर में आएंगे, तो हम सांसारिक तौर पर भले ही शारीरिक तौर पर ना मरे, लेकिन आत्मिक तौर पर परमेश्वर हमें तुरंत मार देगा। हालेलुया, तुरंत मार देगा। इसलिए बाइबल कहती है शैतान कैसे कार्य करता है? वो हमें झूठी धार्मिकता पर भरोसा दिलाता है। अरे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठा करने से कुछ नहीं होगा, झूठ की जिंदगी जीने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। और यही हुआ हनन्याह और सफीरा से। पहले हनन्याह के प्राण चले गए और फिर उसके बाद उसकी पत्नी को बुलाया गया। पत्नी ने जब ये कहा कि हाँ इतने में ही भूमि बेची, पतरस ने मुस्कुरा कर कहा, हे सफीरा, तुम दोनों ने एक ऐसी बात मन में ठानी कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। हालेलुया। हनन्याह मर गया और उसी घड़ी लिखा है सफीरा के प्राण जाते रहे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर इस बात को जानता है कि जैसे ही मैं और आप शैतान के चुंगल में आकर झूठ की जिंदगी जीते हैं, झूठी धार्मिकता में चलते हैं, उसी घड़ी परमेश्वर अपने प्रेम से दूर कर देता है और हमारे जीवन को आंतरिक रूप से नाश कर देता है। हालेलुया। शैतान कैसे कार्य करता है? अभिलाषाओं को इस्तेमाल करता है, झूठी धार्मिकता पर भरोसा दिलाता है, झूठी धार्मिकता पर हमें क्या करता है? ढांढस देता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मूसा सयोन पर्वत पर 10 आज्ञाओं की पटियां लेने के लिए गया हुआ था, तो नीचे याद होगा आपको, नीचे लोग जो थे बलवा करने लगे थे, लोग पाप करने लगे थे। मिस्रियों से आए हुए लोगों ने क्या कहा? अरे हम तो मिस्र में बहुत अच्छे थे, अच्छा खाते थे, ये करते थे, वो करते। अरे मूसा तो अब लौटेगा नहीं, वो मर गया है। अरे हमारे लिए देवता बनाओ मिस्र का, हम क्या करेंगे? उसकी उपासना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी कि वो सारी झूठी धार्मिकता लोगों ने इस्राएलियों पर थोप दी। और बाइबल क्या कहती है? उन्होंने बछड़ा, सोने का बछड़ा बना दिया और जब मूसा आया तो मूसा ने वो पटियां जैसे ही इजरायलियों पर फेंकी, जमीन 2 हिस्से हो गए। और लिखा है जितने लोग उस मूर्ति पूजा में शामिल थे, उस झूठी धार्मिकता में शामिल थे, वे सब के सब उस धरती में क्या हो गए? समा गए और नाश हो गए। हालेलुया। शैतान झूठी धार्मिकता पर भरोसा दिलाता है और हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। झूठी बातों, झूठे वायदे पर हमारे जीवन को ले चलता है।
और हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। शैतान बहुत चालाक है, अभिलाषाओं को इस्तेमाल करता है, झूठी धार्मिकता पर भरोसा दिलाता है। और तीसरी बात जो प्रभु का वचन मुझे बताता है, शैतान हमें पुराने पापों में धकेलता है। हालेलुया। हम जहां से निकल कर आए, हो सकता है हमारा जीवन कैसा रहा हो, मैं नहीं मालूम। आज हम अपने आप को अच्छा कहते हो, हम अपने आप को बढ़िया कहते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन जब हम अपने पुराने जीवन को देखते हैं तो हमारे पास एक गवाही है, और उस गवाही को बड़े हम हियाव से बोलते हैं, अरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को ऐसे बचाया। हम तो बहुत इतना गंदगी करने वाले लोग थे, हम तो सब कुछ करने वाले लोग थे, हम दंड करने वाले लोग थे, हम गलत कामों में लिप्त थे। हम ऐसी गवाहियां देते हैं। उन्हीं पापों में शैतान हमें दोबारा ढकेलता है। हम जब प्रभु की सेवा में आते हैं, हम जब प्रभु के नजदीक आते हैं, जब प्रभु के चरणों में आते हैं, शैतान हमारे जीवन में उन पुराने पापों को हमारे सामने लेकर आता है, हमारे सामने उनको रखता है, ताकि हम दोबारा से वो पाप करना शुरू कर दे, दोबारा से वो जिंदगी जीना शुरू कर दे और परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाएं। पुराने पापों में धकेलता है। बाइबल क्या कहती है? इफिसियों, आप मेरे साथ बाइबल निकालिए, इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय उसके 26 पद से और उसकी 29वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 26 आयत से लेकर 26 आयत से और उसकी 29 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। 25 आयत से 29 आयत तक। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। ध्यान सुनिए, चोरी करने वाला दोबारा चोरी ना करे। सुनिए, वरन भले काम करने में अपने हाथों का परिश्रम करे, इसलिए कि किसी जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही बात जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। हालेलुया। क्या लिखा है? पुराने पाप, चोरी करने वाला दोबारा चोरी न करे। यानी कि हम जो पाप से निकल कर आए हैं, जिस पाप से प्रभु ने बुलाया है, जिस पाप से निकालकर मुझे पवित्रता का जीवन दिया है, हम उसे छोड़कर दोबारा उस आचरण में ना जाए। आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं इसी बात पर। पतरस को जब 3 बार उसने इंकार किया यीशु मसीह का, ध्यान सुनिएगा, आपको समझ में आएगा वचन। 3 बार जब उसने इंकार किया परमेश्वर का, यानी प्रभु यीशु मसीह का, कि मैं इसको जानता तक नहीं, मैं इसको जानता तक नहीं, मैं इसको जानता तक नहीं, और यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। उससे पहले की घटना है, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने से पहले की घटना है। जब यीशु मसीह जी उठा तो लिखा है कि पतरस अपने पुराने काम में लौट चुका था। हालेलुया। पुराने काम में क्या काम करता था? मछली पकड़ा करता था, और वो मछली पकड़ा करता था। परमेश्वर ने कहा था, अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ने का मछुआ बनाऊंगा मैं तुझे। वो बात को परमेश्वर ने उसे बोला था और वो बात भूल गया। उसने परमेश्वर का इंकार किया, प्रभु यीशु मसीह इंकार किया और दोबारा से उसी पुराने जीवन में चला गया। और यीशु मसीह जब आया, सुनिए, और उसी जगह पर जहां वो मछली पकड़ रहा था, उसने कहा, उस मछली के लिए कहा कि मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। तो मछलियां आई, तो वहीं पर बैठकर उसने इंकार किया था, उसने उसी जगह पर इकरार कराया। क्या इकरार कराया? पतरस से कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति करता है? तो कहता, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। लिखा है क्या? मेरी भेड़ों को चरा। सुनिए, उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। वो याद दिलाना चाहता था पतरस को कि उसको किस लिए चुना गया है। दोबारा पुराने पाप में जाने के लिए नहीं, दोबारा पुराने जीवन में जाने के लिए नहीं, दोबारा गलती करने के लिए नहीं, दोबारा उस गुनाह में जाने के लिए नहीं। तुम्हारा जीवन चुना गया है
एक नई दिशा के लिए, और जिसके लिए चुना गया है उसमें आगे बढ़ो, दोबारा पुराने पापों में मत जाओ। यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगाई दी, ध्यान सुनिएगा, जिसको चंगाई दी, यीशु मसीह ने कहा दोबारा पाप मत कर। एक स्त्री थी, उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, दोबारा पाप नहीं करना। पतरस से कहा पहली बार, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। दूसरी बार कहा, हे पतरस क्या तू मुझसे प्रीति करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूं, मेरी मेमनों की रखवाली कर। पहले भेड़ों को चरा, फिर कहा मेमनों की रखवाली कर। फिर उसने कहा हे पतरस, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? पतरस उदास हो गया, समझ गया कि मैंने 3 बार इंकार किया था। प्रभु आज 3 बार इकरार करा रहे हैं। हालेलुया, 3 बार इकरार करा रहे हैं, क्योंकि मैंने पुराना जीवन स्वीकार किया, पुराने जीवन में चला गया था। आज नई उद्घोषणा है, 3 बार मैं इकरार करूंगा, एक नए जीवन की शुरुआत होगी। हालेलुया, एक नए जीवन में जाऊंगा। लिखा है जब तीसरी बार पूछा, उसका चेहरा उदास हो गया और उसने कहा प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे कितनी प्रीति करता हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया, मेरे मेमने को चरा। उसने मेमनों को चराने की बात क्या है? जाके मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बन जा। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन को जब परमेश्वर चुनता है तो शैतान अपना कार्य कैसे करता है? हमें पुराने पापों में धकेलने का प्रयास करता है, हमें पुराने पापों में डाल देता है ताकि हम दोबारा से वही पाप करें और परमेश्वर की संगति से अलग हो जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की वजूद से अलग हो जाएं। और शैतान ने यही किया। पहली बात ध्यान सुनिएगा, जो 3 बातें मैंने बताई हैं। पहली बात, हमारी अभिलाषाओं का इस्तेमाल करता है। दूसरी बात जो हमने कहा, दूसरी बात क्या है? हमारी अभिलाषाओं को इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बात झूठी धार्मिकता पर भरोसा दिलाता है। और तीसरी बात, वो हमारे पुराने पापों में धकेल देता है। शैतान अपना कार्य इसी रीति से करता है मेरे प्रिय। शैतान अपना काम इसी रीति से करता है और आज भी वो सक्रिय है। पौलुस कहता है वो तो गरजने वाले सिंह के समान है, अरे द्वार पे खड़ा हुआ है, वो कब मौका मिलेगा। अभिलाषा आई, शैतान सामने। झूठी धार्मिकता आई, शैतान सामने। और जैसे ही मन में पुरानी बातें आई, पुराना जीवन आया, शैतान सामने। वो हमारे जीवन को शैतान कैसे कार्य कर रहा है मेरे प्रियो, हमें इस पर सोचने की आवश्यकता है। वो हमारे जीवन की अभिलाषाओं का इस्तेमाल करता है, हमें झूठी धार्मिकता में फंसाता है और हमें हमारे पुराने पापों में ले जाता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि शैतान कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों बातें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी बात के रूप में पूरी हो रही हो। हम पुराने पापों में जा रहे हो सकता है झूठा जीवन जी रहे हो सकता है अपनी अभिलाषाओं के द्वारा हमको बंगला मिल जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको ऐसो आराम की जिंदगी मिल जाए, ऐसी अभिलाषाएं हमारे मन में आ रही हो। ये सारी चीजें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेंगी, शैतान को अवसर देंगी कि वो अपना काम करे आकर। हालेलुया, शैतान को मेरे प्रियो अवसर ना दें। जैसा कुरिन्थियों कहता है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मेरे और आपकी जिंदगी में यही चाहता है, शैतान को कोई मौका ना दे हम अपने जीवन में काम करने का। अपनी आत्मिकता को, अपनी सांसारिकता के जीवन पर हम हावी मत होने दें। अपनी सांसारिकता के जीवन पर अपनी आत्मा को कमजोर पड़ने मत दें। हमें अपने आप को तैयार रखना है, हमें अपने आप को मजबूत रखना है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। क्योंकि शैतान तैयार बैठा है हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, शैतान तैयार बैठा है हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए, शैतान तैयार बैठा है हमारे मनोबल को गिराने के लिए। इसलिए शैतान को हम अवसर ना दें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें और प्रभु के नाम को सराहें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें, आप सबको बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। तारीफ 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 हमारे जीवित महान पिता परमेश्वर, करे खुदावन तारीफ और महिमा स्तुति प्रशंसा आपकी हो। हम धन्यवाद देते ईश्वर राजा, सचमुच प्रभु आप प्यार करने वाले परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन
कि प्यारे बाप आसमानी, आपकी दया, आपकी करुणा महान है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को सचमुच प्रभु शैतान कैसे कार्य करता है हमने इस बात को जाना है। हाँ मेरे पिता, शैतान हमारी अभिलाषाओं का इस्तेमाल करता है। सांसारिक चकाचौंध, सांसारिक प्रलोभन, सांसारिक अभिलाषाएं हमें शैतान की ओर ले जाती हैं प्रभु। शैतान हमारे निकट आता है, वो हमें झूठी धार्मिकता में फंसाता है, हमारे झूठ के जीवन को इस्तेमाल करता है प्रभु। हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ के साथ जीवन जीते हैं, झूठी धार्मिकता में रहते हैं, उस जीवन का इस्तेमाल करता है। हम जानते पिता, जिस स्थिति से हम निकल के आए, जिन हालातों से हम निकल के आए, हमारे पुराने पापों में हमें धकेल देता है, हमें पुराने पापों को करने के लिए मजबूर करता है ताकि हम दोबारा से गुनाह करें और आपके प्रेम से दूर हो जाकर। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की संगति पर हम तेरी आशीष चाहते हैं, आज के वचन पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। सारा आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा स्तुति आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने मुख का प्रकाश आप सब पर चमकाए, अपनी आत्मा अपने विश्वास में आप सबको दृढ़ व सबल बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, प्रत्येक ईमानदार के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और धन्यवाद देना चाहते हैं इस आशीष के लिए जो प्रभु ने दी है, आज की संगति के लिए। भाई इवेंजलिस्ट दीपक जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहते हैं योवा सालोम स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री का, जिसके माध्यम से आज का वचन परमेश्वर ने बोलने का अवसर दिया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो और आप सब आज के वचन के द्वारा विश्वास करता हूँ आशीषित हुए होंगे और सचमुच में शैतान किस तरह से कार्य करता है इस बात को हमने जाना होगा। परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे और इस समय में, इन हालातों में आप परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहें और प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। प्रभु में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहें, घर पे रहें और प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर में आप सबको मेरी ओर से एक बार फिर से जय मसीह की।